गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? अच्छे हो? चलो, एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे घर में तबीयत खराब हो गया था मेरी फैमिली का, तो मेरा क्लास छूट गया था और आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड खत्म हो गया था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? फिनॉल। क्या नाम है? फिनॉल। हाँ, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम क्या है सर? फिनॉल है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं सर। अब सवाल क्या है सर, ये फिनॉल फिनॉल ही कहलाता है या इसके अलावा कुछ और इसमें हम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं आप। अच्छा, पहले फिनॉल का स्ट्रक्चर आपको मालूम होगा, बिल्कुल मालूम होगा। फिनॉल का मतलब क्या होता है सर? हमारे पास ना एक बेंजीन है और बेंजीन के पास पाई बॉन्ड होता है, तो आपको मालूम है। और बेंजीन के किसी एक कार्बन पे आप OH को जब ऐड करेंगे या लगाएंगे तो हम उसे फिनॉल कहते हैं। अब एक इसका और इंटरेस्टिंग नाम आपको बताने जा रहे हैं। इसका एक नाम और है, वो पता है नाम क्या है? कार्बोलिक एसिड। क्या है भाई? कार्बोलिक एसिड। तो आप इसे चार्ट में कर सकते हैं सर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। अब कार्बोलिक एसिड से याद रख सकते हैं, पता है कैसे? कार का बोली लगाना है, कहीं कार बिक रहा है, सेल हो रहा है, तो कार का बोली लग रहा है, 5 लोग खरीदने के लिए आ गए कार, भाई ये 2 लाख में, ये 5 लाख में, 6 लाख में बोली लग रहा। भाई X25 कार का मॉडल है, मान लो नंबर अमेरिका का है, इसका 5 लाख, 6 लाख डन, 8 लाख डन, 10 लाख डन, ऐसे रेट बढ़ रहा है। तो कार की बोली लग रही है। कार की बोली लगने का मतलब क्या बन गया? वो कार्बोलिक एसिड बन गया, जिसे आप फिनॉल कहते हैं। तो आज का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं तो यहाँ से। अब फिनॉल के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, फिनॉल बनता कैसे है, फिनॉल बनाने का तरीका क्या है। और फिनॉल के बनाने के तरीके में 2-3 ऐसे इंपॉर्टेंट मेथड है जो JEE एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एडवांस में उसका यूज भी हुआ है, पूछा भी गया है। ठीक है ना? तो हम लोग शुरू करते हैं। इसको आप लिख लीजिए, फिनॉल, फिनॉल का स्ट्रक्चर। और ये क्या कहलाता है? कार्बोलिक एसिड। कार की बोली लगाना है ना? कौन सी कार कितने में बिक रही है, कौन कितनी महंगी है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड। तो इसको आप कॉपी कीजिए, है ना? फिर अब हम स्टार्ट करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिनॉल बनाने का या कार्बोलिक एसिड बनाने का कौन कौन सा मेथड है, आप इसको कॉपी करो बेटा। और उसके अलावा कुछ और कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं, जैसे बोल सकते हैं क्या, जैसे कुछ कंपाउंड ऐसा है जो फिनॉल के नेचर को फॉलो करता है या फिनॉल का ही वो कंपाउंड्स है। तो वो बस इंफॉर्मेशन के लिए आपको याद रखना है कि वो कंपाउंड्स क्या हो सकता है या क्या क्या हो सकता है। कुछ एक हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो आप नीचे चाहें तो पहले लिख लें, क्या लिखेंगे? सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, है ना? सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो देखो पहला कंपाउंड हम जैसे बना रहे हैं, आपके पास ये फिनॉल है बेटा, है ना? और फिनॉल जो है इसके पास ऑर्थो पोजीशन पे C3 ग्रुप को लाया गया, मिथाइल ग्रुप को लाया गया, इसका नाम क्रेजोल होता है। क्या होता है? क्रेजोल। लेकिन ये बंटू रिलेशन को फॉलो करता है, इसलिए इसको आप पढ़े होंगे ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन एंड इट इज कॉल्ड एज ऑर्थो क्रेजोल। क्या कहलाएगा बेटा? ऑर्थो क्रेजोल कहलाएगा सर, ऑर्थो क्रेजोल कहलाएगा। लेकिन कह सकते हैं सर क्या इसका मेटा भी तो हो सकता है ना? ऑब्वियसली होगा, तो नहीं होगा तो आप कहेंगे सर फिर एक और फिनॉल लेते हैं हम, है ना? और एक और फिनॉल लेंगे, लेकिन अब वो CH3 को 2 से हटाकर CH3 को हम 3 पे ऐड करेंगे तो 1,3 पोजीशन हो गया। और इसे अब हम प्यार से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? मेटाक्रेजोल बोल सकते हैं, है ना? फिर से एक और फिनॉल लिए हम, है ना? और एक और फिनॉल लिए, लेकिन अगला जो CH3 बेटा वो कहाँ है? चौथे नंबर पे। इसको आप प्यार से पैरा पोजीशन बोलते हैं और आप इसे बोल सकते हैं पैराक्रेजोल। क्या बोल सकते हैं? पैराक्रेजोल बोल सकते हैं। ये कुछ कंपाउंड्स है फिनॉल का जिसको याद रखना होता है, कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। क्रेजोल का स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये रिएक्शन हो रहा है, तो अब आपको मालूम नहीं रहेगा क्रेजोल का स्ट्रक्चर क्या है, तो फिर आप रिएक्शंस कैसे करेंगे? ये फिर से समस्या क्रिएट होगा। तो आपको ध्यान में रखना है ऑर्थोक्रेजोल, मेटाक्रेजोल और ये क्या है? पैराक्रेजोल है। तो इसको कॉपी कीजिए। कुछ और कंपाउंड्स हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसका पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, चलो
कुछ और कंपाउंड है। अब हम सिंपल बोलते हैं क्या, ये जो CH3 है ना सर, CH3 को हम हटा दें और उसकी जगह एक और OH को ले आए, तो फिर और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक और पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल रहा, मतलब बेसिकली फिनॉल तो है ही, उसमें जहां CH3 के रिलेशन को लेकर आप रिजॉल्व बनाए थे 1 2 1 3 1 4, तो उस रिलेशन को आप बेसिकली OH के साथ डेवलप कर सकते हैं और एक और नया नाम दे सकते हैं। दिस इज सिंपल बोलते हैं क्या, हमारे पास सर एक और फिर से फिनॉल आया, बिल्कुल आया, लेकिन अब इसके दूसरे पोजीशन पे ना OH ही आ गया, मतलब दो OH आपके पास, डायोल जिसे हम बोलते हैं एल्फेटिक में, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसका नाम कैटेकॉल है। क्या है? कैटेकॉल, है ना, कैटेकॉल, CATCHOL, कैटेकॉल है। अगर इस OH को रिप्लेस करके या हटाकर कहाँ रख दिया गया, अब 3 नंबर पे रख दिया गया, 1 पे तो है ही आपका, एक और OH आ गया 3 पे, इसको बोलेंगे रिसॉर्किनॉल, रिसॉर्किनॉल। और अगर इसी OH को उठाकर आप कहाँ रख दिए, नीचे रख दिए, है ना, पैरा पोजीशन पे, और ये तो आपके पास पहले से ही था, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्विनोन, QUINI, क्विनोन, NONE, हाइड्रोक्विनोन, ठीक है ना। ये कुछ कंपाउंड्स और हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं, याद रखना है, ध्यान में रखना है, कैटेकॉल, रिसॉर्किनॉल, हाइड्रोक्विनोन, जो रिएक्शंस में जनरली देखो हाइड्रोक्विनोन की ना, ये आपका एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चंस है कि कंपाउंड्स हैं जिसके ऊपर हम लोग रिएक्शन करते हैं, नॉन कंपाउंड्स, है ना, जिसके ऊपर एक रिएक्शन किया गया था, अब एडजेक्ट रिएक्शन नहीं हमें याद है, तो उस पे रिएक्शन करके हम प्रोडक्ट मिलेगा हाइड्रोक्विनोन। तो अब हाइड्रोक्विनोन का स्ट्रक्चर भी आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से इसलिए पढ़ा रहे हैं, तो हम जनरली इसे पढ़ाते नहीं है, एक लिस्ट में कॉमन नेम का दे देते हैं, लेकिन ये इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट है जो बार-बार आपको डिस्टर्ब करेगा, तो ध्यान में रखना है। चलो एक कंपाउंड और पढ़ते हैं लोग, इसको नेप्थॉल बोलते हैं। ये ना आपके दो बेंजीन से कंजुगेट होता, जैसे ये एक बेंजीन है, दूसरा बेंजीन ये वाला है, और यहाँ पे हम OH लगा दिए, तो देखो पोजीशन ध्यान से सीखना, एक ये है बेटा, एक और है, क्या है, एक बेंजीन ये है सर, एक साथ में ये बेंजीन है, इसका OH को हम यहाँ एडजस्ट कर दिए, ये बन गया। इससे तो दो पोजीशन आ रहा है, दो नाम बनता है, जैसे बोलते हैं क्या सर, ये 0 है और ये अल्फा, सेंटर में जो कार्बन आपको दिख रहा है वो सेंटर से पोजीशन लेते हैं, तो वो 0 है, बगल वाला अल्फा है, 0 है, अल्फा है और बीटा है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, अल्फा नेप्थॉल, है ना, अल्फा नेप्थॉल। इसको क्या बोलेंगे बेटा, बीटा नेप्थॉल, क्या बोलेंगे, बीटा नेप्थॉल, बीटा नेप्थॉल। ये कुछ और दो कंपाउंड से इसको अच्छे से याद रखना है, अल्फा नेप्थॉल और बीटा नेप्थॉल। ये आगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में हम लोग पढ़ेंगे, कपलिंग रिएक्शन में इसका बहुत काम आता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी इसको याद रखना है, ठीक है। इसको आप कॉपी कीजिए, हम शुरू करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिनॉल बनाने का तरीका, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको कॉपी करते हैं हम लोग फटाफट जल्दी जल्दी। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हमें सीखना क्या है सर, बेसिकली बोलते क्या है कि जो हमारे पास कंपाउंड्स फॉर्म करता है ना, तो फिनॉल बनता कैसे है या फिनॉल बनाने का तरीका क्या है, तो आप उसे अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या बोलेंगे बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो नीचे हम लोग हेडिंग लिखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है सब, क्या लिखेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना, फिनॉल कैसे बना सकते हैं, इसको क्या तैयार करेंगे। तो सबसे पहला मेथड होता है, इसको बोलते हैं डॉस प्रोसेस, बिना देखा करके सब लोग सीखिएगा, इसको बोलते हैं डॉस प्रोसेस। डॉस प्रोसेस हम लोग क्या लेते हैं, हमारे पास होता है क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, अब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराते हैं, इसका NaOH फ्यूज्ड, और टेम्परेचर क्या होता है सर, 623 केल्विन होता है, और 300 एटीएम प्रेशर होता है, मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रिएक्शन हो रहा है, ठीक ना। और आपको साफ दिख रहा होगा क्योंकि आप पढ़े हुए हैं बेसिक यूसी में कि यहाँ पे डबल बॉन्ड पार्शियल कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, देयरफॉर वी हैव टू यूज हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर एंड इट गिव्स फिनॉल एज ए मेजर प्रोडक्ट, है ना। ये फिनॉल हमें बना के देता है, जिसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो इसकी रिएक्शंस ना बनता तो है, इसकी मैकेनिज्म भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैकेनिज्म इसका जो है वो अभी
अलग इंटरमीडिएट से पढ़ा हुआ, इसका नाम बेंजाइन है, फिर भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, तो आप चाहें तो नाम भी जोड़ सकते हैं, डाउस प्रोसेस, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, बेंजाइन। अब आपको बेंजाइन नाम सुनकर याद आ रहा होगा, है ना, आप पढ़े थे ऑर्गेनिक रिएक्शन में 6 इंटरमीडिएट होता है बेटा, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। इसी बेंजाइन की मैग्नीट्यूड यहाँ पे काम आता है, जिसको बोलते हैं डाउस प्रोसेस, और एक तरीका है क्या बनाने का, फिनॉल बनाने का। इसको आप कॉपी कीजिए, अब इसके मैग्नीट्यूड हम लोग फॉलो करेंगे, बनाएंगे फटाफट, जल्दी से लिखो, जल्दी से सर। चलो तो अब हम इसकी मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं, बेंजाइन मैग्नीट्यूड कैसे काम आता है इसमें। अब थोड़ा सा स्पेस की जरूरत है, ये हेडिंग हटा देते हैं, है ना। तो अब देखते हैं, देखो सबसे पहले आपके पास क्लोरोबेंजीन आकर खड़ा है, तो जिस कार्बन पे क्लोरीन खड़ा है ना, उसके बगल वाले पोजीशन पे कार्बन पे क्या करना है, एक हाइड्रोजन को उठाना है। उठाना मतलब ऐसा नहीं कि उठा के फेंक देना है कहीं, उठाना नहीं है, वो अलग मैटर है, उठाने वाला ये अलग मैटर है। तो ये पहला स्टेप में क्या है, आपके पास बेंजीन है ना, यहाँ पे क्या है, Cl है, और आप पढ़े हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक्सेप्ट क्लोरीन वाले कार्बन पे, कि क्लोरीन वाला कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, Na है, जिसको डिसोसिएट करते हैं आप, ये बनता है OH माइनस, और ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा, H प्लस को खींच के बाहर लेकर गया, तो भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा सर, फ्री होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जब फ्री होगा तो कार्बन पे क्या बन जाएगा सर, अनायन चार्ज, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है, इसके पास पाई बॉन्ड अपना पहले से है, और ये H2O बनकर क्या हो गया, साइड हो गया। इसकी जरूरत आगे में पड़ेगा, तभी तो फिनॉल बनेगा, है ना। अभी जो नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है, डीलोकलाइज होता है बेटा, ये खुद और बगल वाले कार्बन में शिफ्ट होता है, और जैसे ही शिफ्ट होगा ना, तो Cl यहाँ से क्या कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और गौर से देखो इसको, आप जैसे देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि सर अब ये जो कंपाउंड हमारा फॉर्म किया है, वो बेसिकली क्या फॉर्म कर रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड पहले से था सबके पास, और एक पाई बॉन्ड और आप बना दिए, है ना। ये क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, इसको आप बोल सकते हैं बेंजाइन। अल्केन से बना अल्काइन, तो बेंजीन से बना बेंजाइन, अल्केन से बना अल्काइन, तो बेंजीन से बना बेंजाइन, अल्कीन से बना अल्काइन, तो बेंजीन से बना बेंजाइन, है ना। तो ये काम आप कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज और हम कर सकते हैं, जिस कार्बन पर Cl था उस पर स्टार लगा देते हैं, समझने के लिए, ऐसी जरूरत आगे भी पड़ेगा, हमें पढ़ेगा हम लोग, स्टार लगा देते हैं, तो स्टार हमारा यहाँ लगा हुआ है, ठीक है ना। अब सेकेंड स्टेप में जब आप आते हैं, तो सेकेंड स्टेप में आपके पास क्या है सर, बेंजाइन मैग्नीट्यूड बना हुआ है ना। ये ट्रिपल बॉन्ड है सर, ये स्टार वाला कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब आपके पास वाटर है, H2O, H2O क्या करेगा, अपने लोन पेयर से अटैक करेगा, या तो स्टार वाले पे भी कर सकता, या तो उसके बगल वाले कार्बन पे भी अटैक कर सकता है, जहां उसकी मर्जी है आप अटैक करवा सकते हैं। तो यहाँ से बेसिकली हुआ क्या, सर ये डबल बॉन्ड अपने जगह पे है ना, यहाँ जैसे H2O अटैक करेगा ना, तो ये तो बन गया OH, और लोन पेयर से देखें तो पॉजिटिव चार्ज, तो जैसे अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड वापस कहाँ जाएगा, जहां से वो गया था, और यहाँ क्या बन गया बेटा, नेगेटिव चार्ज, है ना। अब आपको साफ दिख रहा है सिस्टम कैसे न्यूट्रल होगा, ये प्रोटॉन को लॉस करना चाहता है, क्योंकि ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, H प्लस का लॉस करेगा, और कार्बन अपने नेगेटिव से H प्लस को गेन कर सकता है ना। तो आप इस स्टेप को बोल सकते हैं सर हम क्या करा दिए, प्रोटॉन का एक्सचेंज करा दिए, और प्रोटॉन एक्सचेंज होने से ये तो OH में कन्वर्ट हो गया सर, न्यूट्रल हो गया, ये डबल बॉन्ड सब अपने जगह पे है, और एक कार्बन H प्लस को जब ले लेगा तो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या बना दिए, नॉन बना दिए। इस रिएक्शन में हम लोग बेंजाइन का इस्तेमाल करते हैं, कि ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो कंपाउंड फॉर्म किया है इट इज कॉल्ड एज बेंजाइन, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, बेंजाइन करते हैं, और इसका फर्दर आगे हम रिएक्शंस भी सिखाएंगे आपको। अब वो रिएक्शन बहुत पढ़ना है इसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर, अब यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे हम लोग इसको डील कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको कॉपी करें, कॉपी करो फटाफट जल्दी, इसका सेकंड प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी लिखो बेटा फटाफट। हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड नंबर में जो दूसरा प्रिपरेशन पढ़ेंगे, तो ये बेसिकली ये सब आप कुछ पढ़ा हुआ है आपका, इसको हम बोलते हैं क्या, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। एक कंपाउंड है हमारे पास पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको आप सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में हीट करेंगे, तो डीकार्बोक्सिलेशन में बेसिकली होता है क्या, CO2 गैस जो है वो बाहर आ जाएगा, और आपके पास बच जाएगा फिनॉल। तो हम सेकंड में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे लोग,
सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना। अब बेसिकली इसमें करते क्या है, हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको आप क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, है ना, क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये बना हुआ बेटा। अब वो किसी को लग रहा है सर OH तो आप पहले से लेके आ रहे हैं, तो लेके आ रहे हैं ना, लेकिन OH क्या अभी अपने आप में डिफाइन कर रहा है, नहीं कर रहा। आप नोमेनक्लेचर में पढ़े होंगे, जब आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप होता है तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होता है वो राजा होता है, वो किंग होता है, वो दावेदार होता है, और वो बोलता है कि अरे हमारे अकॉर्डिंग तुम चलोगे। तब आप इसलिए तो बोला कि पैरा हाइड्रोक्सी वो कैसा बिहेव कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट्स के जैसा बिहेव कर रहा है, तभी वो चूहा बना हुआ है, अभी इसका कोई मतलब नहीं है। कार्बोक्सिलिक अगर खत्म हो गया, ये मर गया, तो ये राजा बन जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है कि कोई मरता है तो उसका उत्तराधिकारी बनता है, ये मर गया, कहानी खत्म, ये बचेगा, राजा बन गया। इसको बोलते हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। इसका रिएक्शन कैसे कराते हैं सर, सिंपल कहना क्या है, फिर इसके लिए क्या लेते हैं, NaOH CaO प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, और हीट होता है, हाई टेंपरेचर पे रिएक्शन होता। तो देखो हम ऑलरेडी थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है ना। तो इसकी मैंने हम लोग कहीं इस्तेमाल किए हुए हैं, ये RH बनाता है, अगर यहाँ पे ना RCOOH लेते हैं, इसको रिएक्शन को लोग डिग्रेडेशन भी करते हैं, CO2 निकल जाएगा तो कार्बन को H मिल जाता है। तो देखो होता है क्या, एसिड बेस रिएक्शन होगा, H+ निकलेगा सर, H+ निकलेगा, ये चलो देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या बनेगा, आपके पास H+ निकल गया, एसिड बेस से बन गया C डबल बॉन्ड O- बनेगा, और इस पे OH आप लगा के पहले से बैठे हुए हैं, ये बन गया सर। अब जैसे आप करेंगे क्या, यहाँ पे इसको हीट करेंगे ना, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और एक कार्बन इलेक्ट्रॉन देकर CO2 गैस बनकर देखो क्या हो गया, बाहर आ गया। और कार्बन पे क्या आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज आ गया सर, है ना, कार्बन पे आ गया सर नेगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड अपनी जगह पे बना है, यहाँ OH लगा हुआ है, और CO2 गैस क्या हो गया, बाहर आ गया। अब आप इसको H2O से क्या दे देंगे, H+ दे देंगे, H+ देंगे तो क्या हमारा फिनोल आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा, 100% बनेगा सर, है ना, और OH- H बाहर आ गया। इसकी रिएक्शंस है, बहुत सिंपल है। आप सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 गैस को प्रोड्यूस करते हैं, CO2 गैस बाहर आ जाता है, और कार्बन जो है अल्केन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो कार्बन को H मिल जाता है और वो कार्बन न्यूट्रल हो जाता है ना। इस तरह से क्या बन गया, फिनोल का प्रिपरेशन कर रहा है। तो जल्दी कॉपी करते हैं हम लोग फटाफट, है ना, फिर हम लोग थर्ड प्रिपरेशन पढ़ेंगे, और फिर फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है जो एडवांस में पूछा हुआ है, उसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उसको कॉपी करो बेटा जल्दी से। हो गया, चलो अब थर्ड हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं लोग डाइल्यूटाइजेशन मेथड। ऐसे इस मेथड को हम पहले पढ़ाए हुए हैं, है ना, आप पढ़े हुए थे, जब आप पढ़े थे याद करो, रिएक्शन स्टार्ट किए थे आप, जिसको आप बोलते थे क्या, डाइल्यूटाइजेशन, पिनाकोल फॉर्मेशन, है ना, वहाँ पे आप इस रिएक्शन को इस्तेमाल किए थे। तो हम लोग लिखते हैं डाइल्यूटाइजेशन मेथड। थर्ड नंबर में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, डाइल्यूटाइजेशन टेक्निक भी बोल सकते हैं या मेथड भी बोल सकते हैं, है ना। चलो तो डाइल्यूटाइजेशन मेथड में होता है क्या सर, हमारे पास बेसिकली है क्या, एनिलीन, एक एनिलीन लेकर आप चलना शुरू किए, है ना, एक आपके पास एनिलीन है, और एनिलीन पे आप रिएक्शन कराते हैं, किसकी रिएक्शन कराते हैं सर, डाइजोनियम आयन का, नहीं डाइजोनियम तो बनता है सर, है ना, Na2 डाइल्यूट HCl, याद करो, है ना, डाइल्यूट HCl, और लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, आप पढ़े थे ऐसा डाइल्यूटाइजेशन। तो यहाँ पे ना N2+ बन जाता है बेंजीन के ऊपर, और N2+ बनने से वो डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है, ठीक ना। और सबसे पहले यहाँ से हुआ क्या, रिएक्शन पढ़े हुए हैं तो इसकी मेथड बताने की जरूरत नहीं है, आप डाइल्यूटाइजेशन पढ़े हुए, N2+ Cl- बन जाता है। अब आपके पास डाइल्यूट HCl है ना, तो उसमें क्या है, वाटर है, और वाटर है तो दो उसमें न्यूक्लियोफाइल, एक Cl- है और एक डाइल्यूट मतलब पानी भी है। तो आप पहले को पढ़े हैं हाइड्रोकार्बन में कि वाटर का कंसंट्रेशन HCl से क्या है, ज्यादा है, तो मेजर प्रोडक्ट कौन बनाएगा, यहाँ पे फिनॉल बनाएगा। तो यहाँ पे H2 को ले आते हैं हम लोग, H2 अपने लोन पर से क्या करेगा, अटैक करेगा, N2 गैस बाहर आ जाएगा, और बेसिकली वो क्या यहाँ बन जाएगा OH, और N2 गैस क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया, N2 गैस बाहर आ गया, है ना, समझ में आया ना। ऑक्सीजन अटैक करेगा बेटा, N2 गैस यहाँ से निकलेगा, N2 निकलेगा, ये OH बन जाएगा, और N2 गैस क्या हो गया, बाहर आ गया, क्लियर, और H2Cl मिल जाएगा, HCl फॉर्म कर जाएगा फिर से वापस, ठीक है। इसको बोलते हैं डाइल्यूटाइजेशन मेथड, जहाँ से फिनॉल को
बना सकते हैं। उसको कॉपी कर लो, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस फिनॉल देखना है कैसे बन रहा। अब इसके बाद चौथा मेथड जो है ना वो VVIE, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो एडवांस में भी काम आया है, एडवांस में पूछा हुआ है, तो एडवांस के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको लिखिए और आपको खुद पता चल जाएगा वो इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि बहुत सारे टीचर तो उसके मैनेज को बताते ही नहीं है, वो सिंपल बोलते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे फिनॉल बन गया और ये बन गया। अभी कैसे बन रहा वो जानना जरूरी है ना, क्योंकि कई बार उसके रिएक्शंस बीच से पूछ दिया, इंटरमीडिएट से क्वेश्चन पूछ दिया, तो आप फंस जाएंगे। फिर आप कैसे बता पाएंगे? आपको तो बोल माल करके निकाल दिया गया है। तो आपको अच्छे से समझना है कि इसकी मैकेनिक्स क्या है, कैसे वो डेवलप होता है, क्यों बन रहा, कहाँ पे किस प्रोसेस को यूज करके हम किस मेथड को लेकर किस स्टेप से कैसे बढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो आप इसको कॉपी करो बेटा। और चौथे को हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड, है ना, या फिर इसको क्यूमीन पेरोक्साइड मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्यूमीन से हमारा एक कंपाउंड फॉर्म करता है, फिनॉल का प्रिपरेशन होता है। तो हम पहले यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं, लिखो लिखेंगे क्यूमीन। क्यूमीन समझ में आता है? जब बेंजीन पे ना आप आइसोप्रोपाइल ग्रुप को जोड़ देंगे ना, या आइसोप्रोपाइल ग्रुप का असाइलेशन अल्काइलेशन के थ्रू ले आएंगे, अल्काइलेशन ले आएंगे, असाइलेशन नहीं सॉरी, तो अल्काइलेशन के थ्रू जब ले आएंगे तो बेसिकली वो क्या बनाएगा? क्यूमीन बनाता है। कैसे बनता है क्यूमीन वो देख लेते हैं। जैसे सिंपल हमारे पास क्या है, तो पहले लिख लो, क्या लिखेंगे आप? क्यूमीन, COME यानी क्यूमीन पेरोक्साइड मेथड, पेरोक्साइड मेथड, क्यूमीन पेरोक्साइड मेथड, है ना। अभी क्यूमीन पेरोक्साइड मेथड कैसे काम करता है, तो पहले तो हम ये सीखते हैं क्यूमीन कैसे बनता है। ऐसे ही सीखने की जरूरत नहीं है, आप पढ़े हुए एरोमेटिक कंपाउंड में फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन पढ़े ना, हाँ, तो आपको पहले सिखा रहे हैं। समरी क्या है सर? हमारे पास बेंजीन है और बेंजीन पे क्या है? RCl AlCl3, है ना। देखो RCl में R क्या लिया? एक ऐसा कार्बन जिसमें दो कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है, उसको आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल हैलाइड बोल सकते हैं। और यहाँ से क्या होगा? फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइलेशन में क्या बन जाएगा? ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप R जो है बेंजीन का जुड़ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूमीन। और क्यूमीन पे ना आप क्या करते हैं? O2, है ना, मतलब एयर का ऑक्सीडेशन करते हैं और साथ में देते हैं H+H2, ठीक है ना, एसिडिक मीडियम वाटर अवेलेबल है। तो यहाँ से क्या बन जाता है? फिनॉल बन जाता है। जो कितना आसान अभी लग रहा है, लेकिन ये इतना आसान है नहीं, है ना। प्लस एसीटोन बन जाता है, ठीक है ना, एसीटोन CH3COCH3। अच्छा, इसका यूज एक इंटरेस्टिंग है। जो नेल पॉलिश होता है, नेल पॉलिश को रिमूव करने में हम जिस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, उसमें इस एसीटोन का क्या होता है? कंपोजिशन होता है। ये इंटरेस्टिंग ध्यान रखना है। ये क्या है? फिनॉल प्लस एसीटोन। ये बन गया बेटा फिनॉल आपका, और ये क्या बन गया सर? एसीटोन। एसीटोन समझ में आता है ना, कीटोन का कंपाउंड होता है, पोलर ऑपरेटिंग सॉल्वेंट है। इसके बारे में तो बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए पहले, और इसकी मैकेनिज्म को करते हैं। ऐसे मैकेनिज्म शुरू ही कर देते हैं, क्योंकि एक बार बोर्ड में पूरा कंप्लीट भी नहीं होगा, तो फिर हमें हटाना ही पड़ेगा। तो आप इसको पहले लिख लीजिए और फिर मैकेनिज्म हमारे साथ सीखते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आप पढ़े हुए हैं, है ना। R+ पहले बनेगा, R+ में बेंजीन अटैक करेगा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। फिर H बॉन्ड को वो निकाल देता है, H इलेक्ट्रॉन तोड़कर, तो क्यूमीन बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से क्यूमीन में कोई जरूरत नहीं है बनाने का, हम क्यूमीन से रिएक्शन सीधे आगे बढ़ाते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्यूमीन को ही ले आते हैं। क्यूमीन को आप थोड़ा सा हम ऐसे यूज कर रहे हैं। ये बेंजीन है, यहाँ पे ये कार्बन है, जिस कार्बन पे क्या है? CH बॉन्ड है ना। क्यूमीन फॉर्म आ गया हमारा। अब ये O2 देखो खड़ा है, तो ध्यान से देखना, इसके रिएक्शन को आपको दो बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार में समझ नहीं है, क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं। इट इज यूज्ड इन एडवांस, इसका इस्तेमाल किया गया है एडवांस में, और इसका इस्तेमाल अगर एडवांस में किया गया है तो एडवांस कहीं ना कहीं इसको बहुत अच्छे से परखा होगा, तभी इसको इस्तेमाल किया है पेपर में, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, अच्छे से सुनना बेटा। यहाँ ऑक्सीजन देखो क्या करता है, ऑक्सीजन के पास मल्टीपल लोन पेयर है, ये तो आपको मालूम ही है। ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से क्या करेगा? H+ को खींचेगा। देखो स्लो बोल रहे हैं, ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनना। ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से H+ को खींचा, कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, वेरी गुड। ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि लोन पेयर से H+ को खींच लिया। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स दे देगा इसको कि भाई तुम न्यूट्रल हो जाओ। तो यहाँ क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव आकर के कार्बन आयन क्या करेगा? इस ऑक्सीजन पे अटैक कर देगा। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। क्या बोले? ये ऑक्सीजन H+ को खींचा, H+ को जैसे खींचेगा सर, तो यहाँ पे कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, कार्बन आयन बन गया, न्यूक्लियोफाइल बनकर तैयार है वो, उसको होल्ड कर दो।
ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि लोअर प्रेशर इस पर उसको लाया है। तो ये पाइप उधर शिफ्ट करेंगे तो ऑक्सीजन तो न्यूट्रल हो गया OH के फॉर्म में, लेकिन ये ऑक्सीजन पे क्या गया पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव पे ये कार्बन आयन अटैक कर देगा और जब अटैक कर देगा तब इसकी सूरत कुछ ऐसा अब देखने को मिलेगा। ऐसा देखने को मिलेगा सर, यहाँ कार्बन है, इस पे दो मिथाइल लगा हुआ है, कार्बन क्या किया सर इस पर अटैक किया, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन पे ये वाला ऑक्सीजन किस फॉर्म में था OH के फॉर्म में, यहाँ क्या बन गया OH बन गया। देखो ध्यान से सीखना, ये कंपाउंड को बोलते हैं पेरोक्साइड है ना, पेरोक्साइड इनके डेवलप कर लिया OOH है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्यूमीन पेरोक्साइड मेथड है ना, पेरोक्साइड मेथड के थ्रू ये फिनोल बनाता है। चलो इसको हम अभी लिखना मत, अब ध्यान से सीखो बेटा, जब बोले लिखना तो आराम से लिखना। अब हमें इस OH को निकालना है सर, तो हमारे पास H+ है, आप इस ऑक्सीजन को क्या दे दिए H+, यहाँ से निकल गया सर, यहाँ से जैसे निकल गया तब हमारा कंपाउंड जो है वो क्या बन गया सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में वो बेंजीन बना हुआ है, बेंजीन पे लगा हुआ है कार्बन, कार्बन इस पे क्या बन गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गया, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से सीखना सर बेटा, अच्छे से सीखो सर। अब यहाँ पे बेसिकली है क्या, अब यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको वाटर यहाँ निकल गया है तो आपको मालूम है H2 निकल कर साइड कर देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया हमारा, कैसे बना समझ में आया कि तो सिंपल स्टेप है OH को H+ से H2 बन के निकला, H2 बन के निकला, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। अब यहाँ पे एक मिग्रेशन होता है, मिग्रेट करता है स्ट्रक्चर, मतलब एक कंपाउंड के अंदर एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करके एक दूसरे से जुड़ जाता है। तो देखो कैसे जुड़ता है उसको समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है बेंजीन का, तीन एटम आपको दिख रहा है 1 2 3, ठीक ना। तो क्या होगा 1 जाएगा 3 के पास और 2 जो अभी 3 से कनेक्ट है वो सिस्टम से बाहर आ जाएगा, वो 1 की जगह पे आ जाएगा। तो ये आप ऐसे सोच सकते हैं सर, ये ऐसे है ना, इसको आप क्या कर दिए ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे है तो इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे है तो ऐसे कर दीजिए। अभी क्यों हो रहा है इलेक्ट्रॉन का भी शिफ्टिंग अच्छे से आपको देखना है। होगा क्या 1 पे पॉजिटिव चार्ज है तो 3 क्या बोला भाई हमारे पास ना 2 इलेक्ट्रॉन है, हमारा एक 2 वाले कार्बन का, अब इस दोनों इलेक्ट्रॉन से हम तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, अब तुम मेरे पास आ जाओ बॉन्ड बना लो, और 2 का इलेक्ट्रॉन 3 यूज कर लिया तो 2 क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज, और 2 वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज होकर क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा सर। इसके स्टेप में आप क्या देखेंगे मिग्रेशन में सर, ये बेंजीन है, बेंजीन पे कौन आ गया ऑक्सीजन आ गया ना, 3 से कौन जुड़ गया 1, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया ये दोनों वाला, अब इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया यहाँ से, और ये तो बॉन्ड बना हुआ है 1 2 का, तो 1 2 वाला कार्बन देखो यहाँ पे है और इस पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये फॉर्म कर गया हमारा है ना। तो देखो 1 चला गया 3 के पास और 2 क्या हो गया 3 से छोड़कर बाहर आ गया। अब आपके पास H2 है, आप H2 से अटैक कर सकते हैं ना, H2 से जैसे इसका टाइम पे अटैक करेंगे सर तो यहाँ क्या बन जाएगा OH बन जाएगा सर, H+ लॉस कर दिया ये बेंजीन है, बेंजीन पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे क्या आ गया OH आ गया सर, बन गया सर। बस ध्यान से देखो लास्ट ही चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ये फॉर्म कर गया बेटा हमारा H2 OH बन गया। अब यहाँ पे करना क्या है, ये जो कार्बन आपको दिख रहा है ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीजन को सिस्टम से बाहर आ जाता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन ये प्रोवाइड करेगा ना ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को खुश हो गया, उसके पास अपने भाई इलेक्ट्रॉन था 2 इलेक्ट्रॉन और मिल गया और वो बाहर से बेंजीन से कनेक्ट हो जाएगा और ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज लेकर क्या हो गया बाहर आ गया। यहाँ से देखो अब अगले स्टेप में क्या दिख रहा, ये बेंजीन पे क्या बन गया O-, वो इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीजन नेगेटिव बन गया और साथ में ये जो कार्बन आपका था उस कार्बन पे पहले से क्या लगा है OH और इलेक्ट्रॉन देकर सिस्टम से बाहर निकल गया तो उस पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इतना समझ में आया होगा। तो आप इसको ना एक और लास्ट स्टेप में देखिए, थर्ड स्टेप में अब आपके पास क्या है सर, आपके पास है बेंजीन पे O-, ये वेट कर रहा है H+ लाने का, इसको मिलेगा बिल्कुल मिलेगा। पहले उस कंपाउंड को हम यूज कर लेते हैं और दूसरा आपके पास क्या है आइसोप्रोपाइल वाले ग्रुप पे क्या है OH है ना। अब इस OH पे करना क्या है सर, इस OH के पास पॉजिटिव चार्ज है, आपको रेजोनेंस आता है A के ऊपर लोन पेयर B के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसका RS करेंगे तो बन जाएगा डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, फिर इसका H+ को निकाल देंगे हम, H+ निकल गया और उसको H+ दे देंगे तो फाइनल आंसर देखो हमें क्या मिल रहा है, एक तो मिल गया सर क्या फिनॉल, H+ दे दिया उसको और ये कंपाउंड क्या बन गया एसीटोन बन गया। ध्यान से देखो सर बहुत अच्छे से है ना। तो इसकी मैग्नेटिक को थोड़ा अच्छे से देखना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस में काम आया है। तो आप इसको 2 बार 3 बार देखिए और अच्छे से समझिए, ठीक है ना। तो एक बार फिर से हम ओवरव्यू दे देते हैं ऊपर से। सबसे पहले क्या करना है बेटा, ये क्यूमीन है, क्यूमीन पे आप O2 की रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीडेशन करेगा ये यहाँ पर देगा OOH, OH को निकालने के लिए H+ देंगे, H2 बन के निकल जाएगा और आपके ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसको मिग्रेट करेंगे 1 2 3 में, तो 3 में क्या हो गया 1 चला गया 3 के पास और 2 3 का बॉन्ड टूट गया और 1 3 में नया बॉन्ड बन गया। तो देखो बाहर आया कैटायन लेकर उसको अटैक किया वाटर से, OH बन गया, इस सिस्टम से बाहर आ गया, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और ये बन गया रेजोनेंस, A के ऊपर लोन पेयर B के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव को लॉस
हटाने के लिए H+ का लॉस करेगा, H+ को फिनॉल बन जाएगा यहाँ पे और ये एसिड बनकर बाहर। क्लियर है? तो आप इसको एक बार कॉपी कर लीजिए बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जनरली एनसीईआरटी इसका मैंने इसको डिटेल किया नहीं है, वही पॉसिबिलिटी को देखकर आगे बढ़ गया है, ठीक ना। इतना डिटेल हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए स्टेप बाय स्टेप फिनॉल कैसे बनता है क्यूमिन परऑक्साइड मेथड से, और एडवांस में पूछा हुआ है और कहीं कहीं फिर से इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो आप इसको कॉपी करो बेटा फटाफट, बस एक दो मेथड और है फिनॉल बनाने का, आगे बढ़कर खत्म करते हैं। देखो जल्दी से, चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं जिसको हम सिंपल बोलते हैं क्या, आपको इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, है ना, घबराना नहीं है। आपको इसको पॉज कीजिएगा, पॉज करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दो बार समझ सकते हैं, पीछे करके सुन सकते हैं, आप स्लो कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, सब आपके हाथ में है ना। ऑल आर मतलब क्या बोल सकते हैं, मेरा इंग्लिश का वीक है, ये कर सकते हैं क्या, ऑल आर इन योर हैंड, स्लिप बोलते हैं, गलत बोल रहे हैं। हाँ सर सही है, ठीक है, हम लोग इंडियन में भाई, मेरे इंग्लिश ऐसे भी वीक होता है, अमेरिकन तो है नहीं, अफ्रीकन तो है नहीं, ब्रिटिशियन तो है नहीं। चलो तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब आगे बढ़े बेटा। अब आगे बढ़ने के बाद हम लोग सिंपल अगला मेथड पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या सर, हमारे पास एक होता है फेंटॉन्स रिएजेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो तुम लोगों को लग रहा है सर बार बार सब इंपॉर्टेंट बोलते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है। डॉस प्रोसेस के बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं बोले, वो जेईएस पे काम आता है, नीट लेवल पे काम आता है, लेकिन जो हाइड्रोपेरोक्साइड के बारे में बहुत फोकस किए, क्यों, क्योंकि एडवांस का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है ना। तो हम एक और बोलते हैं फेंटॉन्स रिएजेंट, छोटा है और छोटा भी अच्छा है, हम इसको बोलते हैं फिर से क्या बोलेंगे, फेंटॉन्स रिएजेंट, फेंटॉन्स। तो फेंटॉन्स रिएजेंट भी क्या करता है, बेंजीन के ऊपर रिएक्शन करता है सर, और हमें बना देता है फिनॉल, है ना। तो पहले इसकी समरी बना लेते हैं, हमारे पास बेंजीन है और बेंजीन पे क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, FeSO4, आयरन का सल्फेट फॉर्म है ना, FeSO4, साथ में क्या लेते हैं परऑक्सी H2O2 OH-, और यहाँ से क्या बनता है बेटा, फिनॉल बनता है। इसको देखते हैं कैसे फिनॉल बनाता है, ध्यान से देखना है, और इसको बोलते हैं फेंटॉन्स रिएजेंट, FeSO4 H2O2 OH-, ठीक है, पूरी कंपोजिशन को। इसकी मैट्रिक्स की बात करें तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं क्या, आयरन को तोड़ेंगे आप, तो आयरन पहले तोड़ने पे क्या मिलेगा, Fe+2 SO4 2-, सिंपल है। FeSO4 को तोड़ो तो Fe+2 SO4 2-, आयरन प्लस प्लस स्टेट में भी आया हुआ है, आयरन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा और वो बन जाएगा Fe+3, और साथ में हमें एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा, जिसका हमें इस्तेमाल करना है रिएक्शंस में, ठीक है ना। अब सेकेंड स्टेप में आप बेंजीन को ले आए, बेंजीन आकर खड़ा है, बेंजीन के पास देखो पाई बॉन्ड को इंडिकेट कर रहे हैं, ताकि पाई बॉन्ड से आपको समझ में आएगा कैसे काम करना है हमारा, ठीक है ना। एक काम करते हैं, फिर परऑक्साइड को ले आते हैं, फिर बेंजीन आ गया, आपके पास HOOH और सामने एक इलेक्ट्रॉन खड़ा है ना। इस बॉन्ड को क्या करना है, तोड़ना है। जैसे बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, ये जो आपके हाथ में इलेक्ट्रॉन है किसी एक ऑक्सीजन को दे दीजिए, इसको जैसे देंगे तो इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन आए टूटकर, एक इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, लेकिन ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो गया, रेडिकल के फॉर्म में बाहर आ गया, बन गया HO रेडिकल और प्लस क्या बन जाएगा, OH- बनेगा ना, HO रेडिकल और प्लस OH-, दो इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज बन गया, ठीक है ना। अब थर्ड स्टेप में हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन को ले आते हैं, बेंजीन आकर खड़ा है सर, बेंजीन बोला हमारे पास पाई बॉन्ड है, हर कार्बन पे हाइड्रोजन है, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो उसका यूज है। अब आपके पास OH रेडिकल है, देखो इसी रेडिकल को उठा के लाए हैं बेटा, जानबूझकर ध्यान से सीखना। OH रेडिकल ना क्या करते हैं, इसके पाई बॉन्ड को तोड़ देता है, तो एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, है ना, तो ये कार्बन क्या करता है, इसके साथ मिलकर बॉन्ड बना लेता है ये कार्बन, और जब बॉन्ड बनेगा यहाँ से तो बेसिकली होगा कुछ ऐसा, क्या हो गया, इस पे H पहले से लगा है, यहाँ क्या लगा दिए, OH लगा दिए, यहाँ रेडिकल बन गया, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है। इस पाई बॉन्ड को आप चाहें तो डीलोकलाइज करा सकते हैं, कैसे, A डबल बॉन्ड C के ऊपर फ्री रेडिकल, और रेडिकल यहाँ आ जाएगा, फिर A डबल बॉन्ड C के ऊपर फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि रेडिकल ना डीलोकलाइज होकर कुछ ऐसा बन रहा है, कैसा बन रहा है सर, इस तरह से क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ रहा है, जिसको आप पढ़े थे एरोमेटिक कंपाउंड में, सिग्मा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाले रिएक्शन है ना, एरोमेटिक कंपाउंड में ये फॉर्म कर गया सर हमारा। अब चौथे स्टेप में क्या करना है, बहुत सिंपल है, जो हम H को बार-बार मेंशन कर रहे थे उस H को लिया बेटा, तो यहाँ से CH बॉन्ड है, यहाँ OH लगा हुआ है, यहाँ पे पाई बॉन्ड पहले से लगा हुआ था, आप क्या करेंगे, CH बॉन्ड को तोड़िए और CH बॉन्ड को तोड़िए,
और रेडिकल रेडिकल को जोड़िए, हाँ CH बॉन्ड को तोड़िए, H रेडिकल बाहर आ गया सर, कार्बन अपने रेडिकल से इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और बॉन्ड बनाने के बाद आपको साफ दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे क्या बन गया, बेंजीन बन गया और H रेडिकल क्या हो गया, बाहर आ गया। लेकिन आपको मालूम है H रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो H प्लस के फॉर्म में H माइनस के फॉर्म में जनरली एग्जिस्ट करता। H रेडिकल अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके बन जाएगा H प्लस और साथ में आपने एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया, इसी इलेक्ट्रॉन को आप दे देंगे किसको, Fe+3 को, तो वापस अपने तुरंत जड़ में आ जाएगा और क्या बन जाएगा, Fe+2 बन जाएगा सर, है ना। इस तरीके से ये फॉर्म करता है, बहुत सिंपल है। बस यहाँ करना है कि मैग्नीज आप इसका याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मैग्नीज जानबूझकर बता दिए। मैग्नीज देखो मेरा आदत है किसी भी रिएक्शंस की मैग्नीज को मैक्सिमम फॉलो करते हैं, ठीक है ना, ताकि मैग्नीज से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, समझ में आता है कि कोई रिएक्शंस कैसे हो रहा है, मतलब पेपर ऑन पेपर हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस बक रहे फिल्टर्स से ये बन गया ये बन गया। तो जो इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपकी जरूरत है मैग्नीज का, वहाँ पे मैग्नीज देने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली याद रखना है, फिल्टर्स से बेंजीन को क्या करता है, रिड्यूस करता है और क्या बनाता है, फिनॉल बनाता है। क्लियर है, तो आप इसको लिखिए जल्दी से फटाफट। अब 2-3 और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बस उसको खत्म करते हैं और आज का लेक्चर यही फिनिश होगा। फिर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो इसको लिखो बेटा जल्दी से फटाफट, वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कर लो। हो गया? चलो भाई तो शुरू करें। करें सर। मन लग रहा है ना पढ़ने में, मन लग रहा है ना, हाँ मन लगना चाहिए बेटा। अब आपका पेपर है, सब कुछ है तो अच्छे से तैयार करो उसको, ठीक है। चलो एक हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन, बेंजीन को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं वेंडियम ऑक्साइड का, ठीक ना। ये आपके पास बेंजीन है और यहाँ क्या है, V2O5 है ना, वेंडियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं, ठीक ना, V2O5 और 250 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, ठीक ना। यहाँ से क्या बनाता है, ये फिनॉल बनाता है। अब इसके मैग्नीज का कोई रिक्वायरमेंट यहाँ मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि इसके मैग्नीज कहीं पे दिया हुआ भी नहीं है, ठीक है ना। जो हम लोग हाई लेवल पे पढ़े हैं वहाँ पे दिया हुआ नहीं है, डायरेक्टली पॉसिबिलिटी है, एविडेंस की बेस पर बोलता है क्या, वेंडियम ऑक्साइड इसको ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है, ये फिनॉल बनाता है। क्लियर है। अब एक और लास्ट इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट, फ्राइज FRAES, फ्राइज रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। अरे यार ये हमारा बहुत समस्या है, चलो कोई बात नहीं। हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन पे एक लगा हुआ ग्रुप है OCOR, है ना, OCOR है बेटा। और OCOR जो होता है बेसिकली AL की प्रेजेंस में क्या होता है, रीअरेंज होता है, मतलब बाहर से कुछ आप नहीं देते हैं, सिस्टम का ही पार्ट जो है सिस्टम से ही लेकर क्या बन जाता है, फिनॉल COR, फिनॉल डेरिवेटिव्स बन जाता है, ठीक ना। ये कैसे बनता है उसको एक बार देख लेते हैं, है ना, फिर ये खत्म हो जाएगा। देखो सबसे पहले इसकी मैग्नीज की बात करें तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से क्या करेगा, Al3 को इलेक्ट्रॉन देगा। इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं ताकि आसान हो समझने में आपको। OCOR खड़ा है, सामने खड़ा है Al3। तो Al3 की कहानी तो आप बहुत शुरू से पढ़ रहे हैं। Al3 लुईस एसिड होता है सर, उसके पास मैग्नेट और मेटल होता है, वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन हमें मिले, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से अमोनियम पे अटैक करेगा सर, और जब अटैक करेगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इसका सिचुएशन ऐसा हो गया, ये O हो गया सर, यहाँ क्या हो गया, Al3 माइनस हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन क्या है पॉजिटिव आ गया, और इसी ऑक्सीजन से एक और ग्रुप कनेक्ट है, वो क्या है COR, है ना, ऐसा है। अब देखो COR को जलन हुआ, क्या जलन हुआ, जलन ये हुआ कि A डबल बॉन्ड में CO का लोन पेयर से हमें डोनेशन कर रहा था, है ना, ये हमारा पार्टनर था। अब ये कहीं और डाइवर्ट हो गया, सामने आया लुईस एसिड और उसके तरफ इंटरेक्ट हो गया, इसको जलन हुआ, अब ये दुखी हो गया, बोला कि नहीं भाई अब हम इसके लाइफ के साथ नहीं रह सकते, हमारा इसका खत्म। तो COR क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कहेगा ले भाई तू खुश रह, हम जो मेरा पैसा था वही पैसा तुम्हें दे रहे हैं और हम सिस्टम से बाहर चले जा रहे हैं, है ना, सिस्टम से निकल जा रहे हैं। सिस्टम से कैसे निकलेगा, तो बेसिकली हुआ क्या, बेंजीन बोला कि भाई हम तो अपने जगह पे हैं, ऑक्सीजन बोला चलो कोई बात नहीं, तुम गए दूसरा पार्टनर आ गया, हमें क्या तकलीफ है, ऑक्सीजन में न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन मिल गया उसको। लेकिन COR बेचारा क्या हो गया बेटा, बाहर आ गया, COR बाहर आ गया और उसमें क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज।
तो आप एक रिएक्शन याद करो, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, असाइलेशन में आप सीखे थे आपके पास क्या होता है, RCO पॉजिटिव होता है और आप उसके ऊपर बेंजीन से अटैक करा के इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे बोल सकते हैं आप 1 2 पे भी कर सकते हैं कि ऑप्शन डोनेटिंग ग्रुप है। आप पढ़े ना बेंजीन पे कोई अगर ग्रुप लगा हुआ है तो वो डिसाइड करता कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा जो बेंजीन के पास लगा हुआ है डोनेटिंग ग्रुप। तो ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव नेचर है। कहाँ है, ऑर्थो पैरा। तो हम डायरेक्टिव रिएक्शन बना दें, बनाने डायरेक्टली, क्योंकि असाइलेशन तो करना है भाई, H+ को लॉस करेगा और वही H+ इसको मिल जाता है। तो चलो एक स्टेप हम कर लेते हैं पहले यहाँ पे। बेसिकली हुआ क्या, 1 2 ऑर्थो पे है तो क्लोरीन होगा, 1 2 3 4 पैरा पे लाएगा ये कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा। क्या बन गया, बेंजीन पे आ गया सर OAlCl3 माइनस, ये न्यूट्रल है ना, और पैरा पे आ गया COR बन गया ऐसा है ना पैरा पोजीशन पे। ये कौन सा रिएक्शन यहाँ पे किया है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है ना, असाइलेशन आप पढ़े हुए हैं बेंजीन में, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अब देखो अल्युमिनियम क्या बोला कि भाई हम तो लुईस एसिड हैं, हम अपने नेचर में ही जीते हैं। तो अल्युमिनियम क्या करेगा, जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन लिया था, डाइवर्ट किया था इसको, इलेक्ट्रॉन देगा और सिस्टम से बाहर आ गया, तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब आपको याद होगा ये न्यूट्रल कब होता है, जब H+ का लॉस होता है। तो H+ को लॉस करेगा, H+ इसको मिल जाएगा सर। यहाँ से कर सकते हैं ना कि आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ बन गया सर O- को मिल गया H, तो बन गया OH, यहाँ क्या लगा है COR, और यहाँ बाहर क्या आ गया Al3। अच्छा देखो यहाँ किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो घोड़ाना नहीं है, इस प्रोसेस से ध्यान देना। ये तो समझ में आया, ऑक्सीजन अटैक किया अल्युमिनियम पे, तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर आ गया, तो ऑक्सीजन तो न्यूट्रल हो गया, COR माइनस COR+ बाहर आ गया। अब जब फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कराते हैं तो कैसे कराते हैं, पॉलिस्टर पे पैरा ऑर्थो से अटैक कराते हैं, उसका रहता है पॉजिटिव चार्ज, बगल वाले कार्बन से H+ का लॉस करते हैं, H+ का लॉस करते हैं, वो न्यूट्रल हो जाता है बेंजीन हमारा। तो बेंजीन देखो न्यूट्रल हो गया, H+ का लॉस हो तो वो कहाँ गया, तो वो यहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा है, जब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन आया तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, H+ मिलकर OH हो गया और अल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन देकर क्या हो गया, H बाहर आ गया। इसको बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। ये फिनॉल तो नहीं बना रहा, लेकिन फिनॉल के डेरिवेटिव्स को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। ये था हमारा फिनॉल का प्रिपरेशन। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे फिनॉल बनाने का तरीका, तो पढ़ लिए। अब फिनॉल से कौन कौन रिएक्शन हो सकता है, इसके इंटरेस्टिंग रिएक्शंस है। एक तो हम बोलते हैं बेटा एसिड बेस रिएक्शन, एक रिएक्शन हमारा होता है जो बोलते हैं उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्लियर है, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सारे रिएक्शंस हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, तब तक आप इसको पढ़िए अच्छे से, ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।